हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग अपने रेडॉक्स वाले टॉपिक पर, रेडॉक्स और इलेक्ट्रो वाले यूनिट से बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक रेडॉक्स। अभी रेडॉक्स वाले पोर्शन पर ही हमको काम करना है। थोड़ा सा सेल के बारे में और बात कर लेते हैं। द पोर्शन ऑफ सेल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लास 11th एंड 12th बोथ, है ना। जो आपका इनिशियली जो सेल है उसका फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो क्लास 11th में भी हैं और क्लास 12th में भी हैं। तो हम लोगों को खैर बात तो करनी ही है, तो एक बार इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम किसी रिएक्शन में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में। हाउ टू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो हमने देखो एक काम करना है। जिंक, जैसे एक जिंक का स्ट्रिप है, एक जिंक की रॉड है, पतली रॉड जिंक की, जिंक स्ट्रिप है। तो जिंक स्ट्रिप को हमने क्या काम किया, जिंक स्ट्रिप को हमने कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिंक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब हमको ये देखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, क्या चेंजेस होते हैं, किन चेंजेस के बेस पे हम ये कह पाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है, ब्लू कलर का रहता है। और अगर लगभग 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, लगभग 1 घंटे के बाद आप देखोगे ऑब्जर्वेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जिंक की जो रॉड थी, जिंक व्हाइट कलर का मेटल है, तो जिंक रॉड के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो रही है, रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो रही है। जिंक रॉड के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो रही है, मतलब कॉपर सॉल्यूशन से निकल करके रेडिश ब्राउन कर रहा है जिंक को। और ये जो कलर था सॉल्यूशन का, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था, द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिसअपियर। और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो रहा है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसअपियर। विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है, ठीक। तो यहां पे एक बात क्लियर हुई, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट के, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में है और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये बात सबको पता है। तो शुरू में जिंक कैसा रहा होगा, 0, और जब आपने उसको कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या चेंजेस आए होंगे, जिंक नाइट्रेट बना होगा, मतलब जिंक आयन प्रोड्यूस हुए होंगे और कॉपर +2 से कॉपर पर गया होगा। इट मीन्स व्हाट हैपेंस, जिंक 0 से कन्वर्ट हुआ होगा जिंक 2+ में। और ये प्रोसेस पॉसिबल है ओनली बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, ठीक है। और इन दिस रिएक्शन कॉपर +2 आयन टेक्स द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, और वो कॉपर आयन जो है वो कॉपर में कन्वर्ट होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और धीरे धीरे वो स्ट्रिप के ऊपर जमा हो जाएगा। तो जो स्ट्रिप, जिंक का स्ट्रिप था, उसका कलर रेड ब्राउन हो जाएगा और जो सॉल्यूशन का कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और अगर इसको कंफर्म करना होगा तो थोड़ा सा H2S डाल देंगे। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे H2S डाल दोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, सम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर थोड़ा सा H2S डाल देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ZnS का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ZnS। तो व्हेन
when the solution is treated with H2S, अगर सॉल्यूशन में थोड़ा H2S ऐड कर देंगे तो जिंक आयन क्या काम करने वाले हैं, H2S के साथ रिएक्ट करके ZnS बना देंगे, ZnS वाइट। तो जिंक सल्फाइड का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है। और अगर जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। और इस रिएक्शन से ये बात कंफर्म होती है कि केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगली बात एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कॉपर की रॉड को हम डालते हैं, कॉपर रॉड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग इसी चीज का। कॉपर की एक पतली थिन रॉड है मेरे पास, स्ट्रिप ऑफ कॉपर है, कॉपर स्ट्रिप लिख सकते हैं आप, कॉपर स्ट्रिप। और कॉपर स्ट्रिप को कहां पे डाला हमने, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला है। सिल्वर नाइट्रेट अबाउट 1 आवर टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कैरी आउट होने में, है ना। तो 1 घंटे के बाद जो अपीयरेंस आएगा वो कैसा आएगा, जो सिल्वर नाइट्रेट का व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था अब वो कैसा होने लगेगा, ब्लू होने लगेगा। और इस रॉड के ऊपर जो रेडिश ब्राउन की कॉपर की रॉड थी ये व्हाइट कलर की होने लगेगी, मतलब सिल्वर आयन यहां पर डिपॉजिट होने लगेंगे और द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। और ये सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा। इट मींस व्हाट हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शन, तो कॉपर एट 0 विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो 2Ag प्लस पे था पहले ये, इट गिव्स Cu2 प्लस, तो ये आ गया आपका Cu2 प्लस 2Ag। ठीक, तो दिस रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन। तो इससे हम ये बता सकते हैं, आप इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, ये बात कंफर्म हो गया। तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोड के बारे में। व्हाट इज अबाउट द इलेक्ट्रोड, तो किसी मेटल की रॉड को, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर चलने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, वो सारा रॉ मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे अब। इलेक्ट्रोड, तो व्हाट हैपेंस अबाउट इलेक्ट्रोड, तो किसी मेटल की रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं, मतलब जहां पर आयंस के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जहां पर आयन के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको हम कहते हैं मेटल सॉल्यूशन, है ना। मतलब सॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ कॉमनली द सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। लेकिन दूसरे सॉल्ट भी यूज हो सकते हैं, लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि आयंस के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक, जैसे जिंक का रॉड है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, तो नेचुरली यहां पे रॉड का जिंक 0 पर है और जिंक सल्फेट का जिंक +2 चार्ज पर है। तो जहां पर जिंक रॉड और सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक दूसरे को टच करेगा, जहां पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये सिस्टम जो है वो आधा सेल बन जाता है। इट इज एक्ट एज अ हाफ सेल एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद वन मोर सिमिलर सिस्टम देन इट इज अ कंप्लीट सेल। ठीक है, तो पहले हम लोग अब बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड के बारे में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, तो व्हेन अ मेटल रॉड, व्हेन अ मेटल रॉड, जब किसी मेटल की रॉड को, धातु की छड़ को, व्हेन मेटल रॉड
व्हेन मेटल रॉड, जब किसी मेटल की रॉड को immersed, when a metal rod is immersed या placed भी आप कह सकते हो, when a metal rod is immersed in solution of its salt, solution of its salt, when metal rod is immersed in solution of its salt, solution of its salt, it is known as इलेक्ट्रोड। तब उस मेटल की रॉड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। देन दिस मेटल रॉड इज नोन एज इलेक्ट्रोड। तो व्हेन मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, जब किसी मेटल की रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तब उस मेटल रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। देन दिस मेटल रॉड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ओके, तो जब किसी मेटल की रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तब उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो वंस मोर, व्हेन मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, जब किसी मेटल की रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट को पैसेज दे आयंस के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ये उसका मतलब है ना। तो व्हेन मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड, देन इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोड। तब मेटल की उस रॉड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, जैसे जिंक का रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है, कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर का रॉड है तो उसके लिए सूटेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट। और रॉड किसकी है? कॉपर की। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये सिस्टम इलेक्ट्रोड के जैसा काम करता है। एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल, और ये सिस्टम आधे सेल के जैसा भी काम करेगा। अब क्यों करेगा उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है? तो देखो, जैसे किसी मेटल की रॉड को आपने उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया, जैसे मैंने कहा कि जिंक रॉड को मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो यार जिंक रॉड एंड दिस देयर इज सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रॉड को हमने क्या किया? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, जिंक रॉड इन सॉल्यूशन ऑफ zinc sulfate. Okay, what happens? The charge of metal zinc alone, its charge is 0. In case of zinc sulfate, the charge of zinc is 2+. तो दोनों रॉड जहां पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पर मेटल रॉड का पोटेंशियल कितना? मेटल रॉड कहां पर है? 0 पर है। और जिंक सल्फेट का जिंक कहां पर है? +2 चार्ज पर है। तो where metal rod in contact with the metal rod is in contact with the solution, जहां पर metal rod और solution एक दूसरे को contact कर रहे हैं, there is some potential difference, may be positive or negative, कभी positive भी हो सकता है, कभी negative भी हो सकता है, and that potential difference is called electrode potential। और इस electrode potential को हम क्या कहते हैं? electrode, इस potential difference को हम क्या कहते हैं? electrode पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगली बात जो हम लोग करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हेन a metal rod immersed
मेटल रॉड इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। इनिशियल तो वहीं से स्टार्ट होगा जब किसी धातु की छड़ को उससे संबंधित लवण के विलयन में डाला जाता है या उपयुक्त विद्युत अपघट्य के विलयन में डाला जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। व्हेन अ मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, व्हेन अ मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन solution of its salt, then there is some potential difference, then there is some potential difference across the rod and solution, across the rod and solution. Okay, when a metal rod is immersed in solution of its salt, then there is some potential difference across the rod and solution. May be positive or negative, या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। Then there is some potential difference across the rod and solution. जो potential difference develop होगा, it is called electrode potential. Okay, so when a metal rod immersed in solution of its salt, then there is some potential difference across the rod and solution. It is known as electrode potential. Okay, electrode potential. तो जब किसी मेटल की रॉड को, धातु की छड़ को उससे संबंधित लवण के या उपयुक्त विद्युत अपघट्य के विलयन में डाला जाता है, तब धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। धीरे धीरे एक एक टर्म्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Standard electrode potential. Standard electrode potential. Standard electrode potential, it is designated by E naught. Standard electrode potential. और इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए एक्चुअल में कोई भी डाटा स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हाँ ना। तो नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वैसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रहेगा। ठीक है, जैसे कोई वेट है, उसको तोलना है, मुझे उसको वेट करना है, हम किसी भी चीज से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पत्थर से कर दिया, स्टोन से तोल के रख दिया उसको। अब कोई पूछेगा कितना रखा है, हाउ मच इज द वेट, नो आंसर। 10 पत्थर तो कोई आंसर होता नहीं कि मैंने इस पत्थर से 10 बार तोल के रखा है, दिस इज नॉट आंसर। ठीक, तो एक स्टैंडर्डाइज वेट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड किलोग्राम। किलोग्राम डिस्टेंस हम मीटर में नाप के रखेंगे, फीट में नाप के रखेंगे, 5 फीट है, 10 फीट है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, लाइक दिस। तो दिस इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, दिस इज स्पेसिफिक मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड डाटा का मतलब होता है स्पेसिफिक मेजरमेंट, फिर उसके बेस पर हम बाकियों के पोटेंशियल को निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो पहले पता किया होगा ना, नापा होगा तब तो बताएंगे कि 2 किलोमीटर है। ठीक, जैसे तो मैंने कहा कि स्टोन से मैं गेहूं को तौल के या चावल को तौल के रख दूंगा तो कोई ये पूछेगा कितना है, तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है। लेकिन अगर वही चीज मैंने केजी वेट जो कि एक स्टैंडर्ड है उससे तौल के रखा होगा तो मैं बोल दूंगा इट इज 10 kg।
अगर 1 kg है, 1 kg का 10 टाइम्स है तो मैं बोल दूंगा इट इज 10 kg, तो हमारे पास एक आंसर है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डाटा। ठीक, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है एक स्टैंडर्ड जिसके बेस पर हम बाकियों के पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर उससे हम ये क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि व्हाट हैपेंस, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस ऑल क्राइटेरिया इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो व्हाट हैपेंस अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले उसका देखो, बिल्कुल सेम डेफिनेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि आप बिल्कुल सिंपली वैसा ही कह सकते हैं, है ना। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, difference of different potential difference between rod and metal, but here the all conditions are fixed। लेकिन यहाँ पे सभी जो कंडीशन है वो फिक्स हो जाएगी, कुछ भी कॉमन अलग से कंडीशन, मतलब जैसे वहां पे हमने सीधे सीधे कह दिया था जिंक रॉड एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट यू कैन नॉट से डायरेक्टली लाइक दिस। यहाँ पे आपको सभी कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो मेटल फिक्स, उसका सॉल्यूशन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स। तो डायग्राम अच्छे से बुक से बनाना है, मैं एक बार उसको हल्का सा आउटलाइन कर देता हूं, ठीक है। तो देयर इज अ प्लैटिनम रॉड, प्लैटिनम की एक रॉड रहती है, देयर इज अ प्लैटिनम रॉड विच इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। प्लैटिनम की एक रॉड को 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। देयर इज अ प्लैटिनम रॉड विच इज डिप्ड इन 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या काम किया, प्लैटिनम की एक रॉड को 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ओके, कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कंडीशन इज, ऑल द कंडीशंस आर फिक्स हियर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लैटिनम। तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और प्लैटिनम का रॉड, तो फाइनली डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, मतलब बारीक पिसा हुआ प्लैटिनम, ऐसा कहेंगे ना, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। ओके, और फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, प्लैटिनम कोटेड पीटी फॉइल, प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉइल के अंदर बंद है, वो प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉइल के अंदर बंद है। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड रॉड ऑफ प्लैटिनम। तो यहां से इसको ऐसा क्लोज कर दीजिए, डायग्राम का मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन आपको एक बार इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए, है ना, कभी कभी काम आता है। तो हियर द सिस्टम टू इंट्रोड्यूस H2 गैस, कंडीशन ध्यान रखेंगे, H2 गैस एट 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, 1 bar और 1 एटमोस्फियर, 1 बार और 1 एटमोस्फियर पर। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो भी फिक्स, द सॉल्यूशन इज फिक्स्ड। नाउ 1, जब ये गैस आएगा यहाँ पे पानी के अंदर तो क्या बना देगा, 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन। तो फिर से एक बार, platinum rod is immersed in which containing finally divided platinum और platinum coated metal foil, मतलब वही platinum का rod। और क्या, H2 गैस को इंट्रोड्यूस किया, इसमें 1 बार या 760 of mm of Hg। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज टेम्परेचर ऑफ द
composition is 25 degree centigrade. Then potential difference across the rod and solution, तब जो है सॉल्यूशन विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा, कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, तो नाउ हाउ टू डिफाइन, तो डिफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atmospheric pressure at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 760 mm of Hg 1 bar or 1 atmospheric pressure at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure when प्लैटिनम रॉड, तो प्लैटिनम रॉड मतलब सॉलिड प्लैटिनम होगा. कभी कभी क्वेश्चन लिखने को भी पूछते हैं या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि जस्टिफाई करके बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस समय ये सब चीजें काम आएगी, इसलिए ध्यान रखेंगे. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन प्लैटिनम रॉड immersed in 1 molar हाइड्रोजन आयन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन immersed in 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे बनाया? H2 गैस को इंट्रोड्यूस किया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वहां से मुझे 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिला at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन प्लैटिनम रॉड इज immersed in 1 molar hydrogen ion concentration, 1 molar hydrogen ion concentration, then potential difference across the rod and solution, so the rod is fixed, the solution is fixed, the potential difference across the rod and solution is known as standard electrode potential. Standard electrode potential is known as standard electrode potential. तो इसको हम कहते हैं standard electrode potential. ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन हिंदी इट इज नोन एज मानक इलेक्ट्रोड विभव. ओके, नाउ तो व्हाट इज द डेफिनेशन इन हिंदी? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर जब प्लैटिनम धातु की छड़ जिसमें फाइनली डिवाइडेड बारीक पिसा हुआ प्लैटिनम भी रखा हुआ था अंदर इनसाइड, है ना, तो फाइनल सिंपली ऐसा बोल सकते हैं व्हेन प्लैटिनम रॉड इज immersed in, जब प्लैटिनम धातु की छड़ को 1 मोलार H+ आयन सांद्रता के विलयन में रखा जाता है या डाला जाता है, तब धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है. कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड फॉर दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द E0, तो E0 की वैल्यू इस सिस्टम के लिए होती है 0.00 वोल्ट्स. ओके, तो यहां से हमने एक मेजरमेंट सिस्टम बनाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापने के लिए. इससे आगे के सेल के कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना नेगेटिव है, उसका मेजरमेंट हम कर पाते हैं, ठीक है ना. तो अदर जो मेजरमेंट्स हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, उसको नापने के लिए हाफ सेल के अदर पोटेंशियल को निकालने के लिए डिफरेंसेस कितना है, क्योंकि डिफरेंसेस पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि करंट किधर से किधर जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा और आयंस का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर होगा. ये सब चीजें पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई. हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली क्या बोलेंगे हम, व्हेन मेटल रॉड इज immersed in solution of its salt, then there is some potential difference across the metal rod and solution is called electrode potential. और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनम की रॉड है,
25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, और उस कंडीशन में जब फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम containing metal platinum rod is immersed in solution of salt, then the potential difference across the rod and solution is known as standard electrode potential, and for this combination the value of the cell is E naught is 0 0 0. ओके, तो यहां से फिर हम कंपेयर कर पाते हैं इसको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कॉपर है, जिंक है, तो दो इलेक्ट्रोड्स अगर अलग अलग हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो एक का सिंगल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं पोटेंशियल के तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और यही रीजन होता है फ्लो ऑफ करंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, थोड़ा सा जो बेसिक सेल का टाइप है। कॉमर्शियल सेल तो क्लास 12th क्लास के सिलेबस में ही है, लेकिन इनिशियली 11th क्लास के सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है सेल को, है ना। तो टाइप ऑफ सेल, तो दो टाइप के सेल, नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। फिर से एकदम नेक टू नेक बात है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस टाइप की चीजों में, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। तो देखो बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में जो चेंज करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। मतलब जो जहां पे हम मेटल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर है और हमको प्योर कॉपर निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉपर बना के दिया उसने मुझे प्योर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कॉपर इज द केमिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी मतलब जहां पे आपके प्लांट्स होंगे, जहां पर आपके इंडस्ट्रीज होगी, फैक्ट्रियां होंगी मेटल प्रोड्यूस करने के, जहां पे सिस्टम है ना। जैसे टाटा के बहुत सारे सिस्टम प्लांट हैं जहां पे केमिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वहां पर जो सेल यूज होंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कॉमनली ऐसे याद रख लो, जिन सेल को आपने कभी नहीं देखा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। अब जो लोग बाई लक जो लोग उस शहर में रहते हो उनकी बात अलग है, बाकी नॉर्मली कोई इसको देख, अभी जैसे आपसे मैं पूछूंगा तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मींस व्हाट? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब डेली लाइफ में जिन सेल्स को हम देखते हैं वो सभी सेल किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, ठीक। जैसे मेरे पास ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल क्या? केमिकल फिल किया हुआ है इसके अंदर और ये मुझे इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो केमिकल को क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। मोबाइल का सेल जो है वो क्या करता है? हम उसको चार्ज करते हैं तो हमारे केमिकल्स वापस से अपने अपने इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं और फिर से वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो मोबाइल का सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है।
तो ऐसा, जब इसीलिए मैंने कहा कि जिनको हम रोज देखते हैं डेली लाइफ में वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, और जिनको हमने कभी नहीं देखा, लकीली अब कोई इसी शहर, ऐसे शहर में रहता हो जहाँ पे मेटल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जैसे राउरकेला है और भी बहुत सारे जगह पे, भिलाई में है, ठीक है, तो ऐसे जगह पे रहता होगा तो उसने हो सकता है कभी उस टाइप का सेल देखा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो अब वन बाय वन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल्स। लेकिन कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसा एक ही लाइन ध्यान रख लो, मोबाइल का सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आप सबको याद रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक पहले हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज सेल्स, आर दोज सेल which produce, those cell which produce, those cell which produce, are those cell which produce electrical energy, electrical, or which convert, those cell which is used to convert, ऐसा लेके हम लोग तो बेटर रहेगा, which is used to convert, those cells which is used, sorry, which is used to convert, which is used to convert electrical energy into chemical energy, which is used to convert electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy। तो वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, दोज सेल विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, स्कॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, ये इसका हिंदी है ना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हिंदी टर्मोलॉजी यूज जब होगी तो बिल्कुल प्योर रहती तो और दिक्कत करता है वो, है ना। विद्युत अपघटनीय सेल तो कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे ना। तो वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां तक क्लियर। अब इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन अलग अलग हैं, बहुत है डिफरेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द जो भी चीजें उसमें अरेंज रहती। एनोड, इसका जो एनोड है, एनोड of the cell is positive, इसका एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। कैथोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव, इसका कैथोड नेगेटिव होता है, उसमें इसका ऑपोजिट रहता है, ओके। तो एनोड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, कैथोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव, इसका कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड इसका पॉजिटिव होगा। फंक्शन क्या काम करता है, प्रोड्यूस केमिकल्स, केमिकल प्रोड्यूस करना काम है, प्रोड्यूस केमिकल, और इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो फंक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल प्रोड्यूस करना काम है इस सेल का। तो व्हाट हैपेंस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोज electrolytic, those cells which convert electrical energy into chemical energy, okay। Anode of the cell is positive, cathode of the cell is negative, its function is to produce electricity, और इसका function is to produce chemicals, इसका काम है chemicals को
प्रोड्यूस करना, इसका काम है केमिकल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्लो में आने के साथ कुछ चीजें इसका उसमें मिक्स होने लगता है, तो लेकिन अब जब आपको एक बार अच्छे से बता दिया उसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सब चीजें ह्यूमन ब्रेन अगले वाले को सोचने लगता है, ह्यूमन ब्रेन के अगला क्या आ रहा है, अगले में क्या पोर्शन होगा, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। इसलिए इस टाइप की छोटी छोटी चीजें कभी कभी होती है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि सबने ऐसा बोला, बार बार आपको इसलिए कौन बता देते कोई चीज, है ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस करवाना। इट्स फंक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन मिल सकता है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो केमिकल प्रोड्यूस करना इस सेल का काम है। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ sodium chloride solution is called brine. Sometimes the question is like this: what is the electrolysis product of brine? So brine is the sodium chloride solution. So what happens? Electrolysis aqueous sodium chloride, aqueous मतलब पानी में डाला हुआ, पानी के अंदर डाला है। ओके, तो what happens? Na plus ion plus chloride minus ion. There is separation of ions. ठीक है, पानी में डालेंगे तो नेचुरली क्या होगा? आयंस अलग अलग हो जाएंगे। Water is universal solvent and it is able to check the electrostatic force of attraction between ions. तो what happens at cathode? Cathode पे ओवरऑल क्या होने वाला है? Cathode is the negative pole. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड नेगेटिव पोल है, ये ध्यान रखना है। तो व्हाट Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट गिव्स सोडियम आयन। यहां से सोडियम आयन से सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन टू सोडियम मेटल। ओके, और सोडियम मेटल के लिए ई नॉट का जो वैल्यू है, इट्स ई नॉट वैल्यू इज -2.71। और यही बात हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल पाते हैं कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है सोडियम के लिए? सॉलिड सोडियम बन जाएगा ना, दैट सॉलिड सोडियम इज देयर। और सोडियम मेटल जो है वो सोडियम मेटल इज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा डायरेक्टली फेंकने पर भी आग लग जाता है, कैच फायर ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या और क्या हुआ देखो, वाटर, तो वाटर भी यहां पे है ना। तो वाटर क्या करेगा? एनोड के ऊपर वाटर, कैथोड है, सॉरी कैथोड के ऊपर वाटर और कैथोड है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड इट गिव्स OH minus ions. It produce hydrogen gas H2 plus 2OH minus ion. Okay, and sodium metal that combines with OH minus ion to produce. तो पहले यहां तक की एक रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। H2 plus OH minus ion, and for this the potential difference is -0.82 है ना। कैथोड के ऊपर है तो -0.82 वोल्ट। ओके, तो दिस इज फॉर टू वाटर, सिंगल वाटर के लिए 0.41 होगा, है ना। तो डिफरेंस इज 0.41 एंड 2.71, द लार्ज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ओके, इस कारण से क्या होता है कि सोडियम मेटल जब वाटर के कांटेक्ट में आती है, सोडियम मेटल इन कांटेक्ट विथ वाटर, तो हम उसको ऐसा भी लिखते हैं, है ना, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब एक्वस सॉल्यूशन होगा, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन इज देयर, देन फाइनली दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि समटाइम द कैथोड इज लाइंड विथ मर्क्यूरी, कई बार कैथोड के ऊपर मर्क्यूरी की लाइनिंग होती है, समटाइम द कैथोड इज लाइंड विथ मर्क्यूरी।
तो अगर मर्क्यूरी की लाइनिंग होगी कैथोड से तो मर्क्यूरी का पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, तो और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा. द डिफरेंस इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू वाटर. ओके, देन this sodium metal is combined with mercury easily as compared to water and it gives NaHg, and the combination of any metal with mercury is called amalgam. तो वहां पे सोडियम अमलगम बनेगा. अगर कैथोड पे मर्क्यूरी की लाइनिंग होगी तो सोडियम अमलगम बनेगा बिकॉज ऑफ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. तो समटाइम एक और चीज बता दें, कई बार अगर कैथोड पर मर्क्यूरी है, एट कैथोड मर्क्यूरी इज देयर, कैथोड पर अगर मर्क्यूरी है तो इट गिव्स NaHg, सोडियम अमलगम बनेगा. अगर मर्क्यूरी है तो इट गिव्स सोडियम अमलगम. ओके, तो इन सम सेल्स देयर इज मर्क्यूरी एट कैथोड, ठीक, तो वहां पे सोडियम अमलगम बन जाएगा, मतलब डायरेक्टली NaOH नहीं बनेगा. ठीक, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता. यहां पे डायरेक्ट सीधे बर्न होकर के NaOH बना रहा है तो वेस्टेज जाएगा. ठीक है, तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए जो मर्क्यूरी, जो कैथोड है उसके ऊपर मर्क्यूरी की लाइनिंग कर देते हैं, तो NaHg बन जाएगा. फिर उसको बाहर निकाल करके बॉइल कर करके NaOH ऑब्टेन कर लेंगे. तो दिस इज कॉमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. ओके, अब व्हाट हैपेंस एट एनोड, तो एनोड के ऊपर के लिए अब क्या बचा है, तो एनोड पर एक तो कॉमन प्रोसेस ये होगा 2Cl माइनस, एनोड इज द पॉजिटिव पोल हियर. ओके, तो 2Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Cl atoms by losing 2 electron and that chlorine is combined to form chlorine gas. तो एनोड पर एक काम तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी. एंड व्हाट मोर हैपन एट एनोड, तो दूसरा और क्या होगा, वाटर इज ऑल्सो देयर, तो वाटर यहां पर भी रहेगा. ठीक है, एनोड के ऊपर भी वाटर है एंड इट डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन गैस O2 प्लस 4OH माइनस 4OH, O2 प्लस एट एनोड O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस H प्लस समझ लीजिए, H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. वहां पे वाटर जो था, वाटर ने वहां पर कैथोड के ऊपर वाटर ने इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 और OH बनाया था. यहां पे H प्लस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ये भी ध्यान आपको रखना है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैथोड एनोड के ऊपर H2O कहां पे जाएगा, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. आजकल ये सारी चीजें भी पूछने लगे हैं, उल्टी सीधी चीजें ढूंढ के लाते हैं. ठीक, तो उस कंडीशन में ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी, इसलिए इसको मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया. ओके कमांडोज, थैंक यू. अगले लेक्चर में हम लोग इसको आगे कैरी ऑन करते हैं ना.